अब शिव जी ने विनती करी और वो चल दिए। और फिर विभीषण जी आए रामचंद्र जी के पास और रामचंद्र जी से कहने लगे कि हे सार धनुष धारण करने वाले परम प्रभु, हे कृपालु श्री रामचंद्र जी, आपने मुझे ये सिंहासन का पद तो दे दिया, परंतु अभी मुझ पर पूर्ण कृपा कहाँ करी है। आप कृपा करके अब इस राज्य के राजा हैं, ये सारी संपत्ति तो आप ही की है, आप ही तो इसको चलाने वाले हैं। कृपा करके आइए, स्नान करिए और ये अपने स्नान के जल से इस पूरे लंका को, मेरे घर को, इस पूरे महल को, सबको पवित्र कर दीजिए प्रभु। तो श्री रामचंद्र जी उनको जवाब देते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई 116 और 117 पे हैं और रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, तुमने सही कहा, ये सारी संपत्ति तो मेरी ही है, परंतु अभी इस वक्त मुझे इस सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है मेरे भाई भरत की। अरे अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो वो प्राण त्याग देगा, वो अपने वचनों का बहुत पक्का है और पल पल बार बार उसकी फिक्र करता हूँ किस तरह से वो वनवास काट रहा है, इतना कठिन जीवन यापन कर रहा है सिर्फ मेरे इंतजार में। तो इस वक्त मेरा उसके पास पहुंचना बेहद ज़रूरी है। तुम कोई ऐसी व्यवस्था कर दो कि मैं तुरंत उसके पास पहुंच जाऊं। और फिर विभीषण जी महल जाते हैं और अपने विमान में, जो पुष्पक विमान है, उसमें बड़े सारे गहने वस्त्र वगैरह भरते हैं और फिर वो विमान श्री रामचंद्र जी के हवाले करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब आप बताइए क्या करना है, ये पुष्पक विमान आपको ले जाएगा। श्री रामचंद्र जी उनको आज्ञा देते हैं कि ये जितने भी वस्त्र, जितने भी गहने आप लाए हो, इसको आसमान से ज़मीन पे डाल दो और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब ले लेंगे, एक तरह से दान हो जाएगा और लीला भी हो जाएगी। तो वो ऐसा ही करते हैं। अब वानर, रीछ और सब लोग जब ले रहे हैं तो उसमें से जिसको समझ नहीं आता है कि ये खाने की चीज़ नहीं है, वो पहले उसको खाता है, फिर निकल के देखता है अरे तो खाने की चीज़ नहीं है। और इस तरह से ये जो लीला हो रही है, ये देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो कैसा विनोद कर रहे हैं। और भोलेनाथ जी कहते हैं माँ पार्वती से कि हे देवी, देखो जो प्रेम भाव है प्रभु का वो कैसा है, ना तो भक्ति से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी तरह की किसी भी क्रिया से ऐसी भक्ति प्रभु की, ऐसी लीलाएं प्रभु की दर्शन देखने को नहीं मिलते। जिस तरह का व्यवहार प्रभु प्रेम से करते हैं हमारे साथ, वैसा वो कभी भक्ति या जप से नहीं करते।